नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बंदर और बकरी। एक घने जंगल में एक चालाक बंदर और सीधी सादी बकरी रहते थे। दोनों की आदतें बिल्कुल अलग थी। बंदर बहुत शरारती और चालाक था, जबकि बकरी सरल और दयालु स्वभाव की थी। हालांकि वे एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जंगल के दूसरे जानवरों की तरह वे भी एक दूसरे को जानते थे। बंदर अपनी चंचलता और शरारतों के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह कभी भी किसी को चैन से रहने नहीं देता था। कभी वह हिरण की पीठ पर कूद जाता, कभी हाथी को परेशान करता, तो कभी पक्षियों के घोंसले से अंडे चुरा लेता। उसकी इन हरकतों से जंगल के सभी जानवर परेशान थे, लेकिन कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि वह बहुत तेज और चतुर था। दूसरी ओर बकरी बहुत मेहनती और दयालु थी। वह अपने काम में लगी रहती और जंगल में चरती, नदी में आराम से पानी पीती और जंगल के बाकी जानवरों की मदद करती थी। वह हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, इसलिए सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। एक दिन जंगल में भयंकर बारिश और तूफान आया। कई दिनों तक बारिश होती रही, जिससे जंगल में पानी भर गया। सारे जानवर सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर उधर भागने लगे। बकरी भी अपनी एक सुरक्षित गुफा में चली गई, लेकिन बंदर के पास कोई ठिकाना नहीं था। वह एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठ गया, लेकिन बारिश और ठंडी हवा से वह कांप रहा था। बंदर को याद आया कि बकरी की गुफा बहुत ही सुरक्षित और गर्म है। उसने सोचा कि क्यों ना बकरी की गुफा में जाकर शरण ली जाए, लेकिन सीधे सीधे मदद मांगने के बजाय उसने अपनी चालाकी से काम लेने का सोचा। बंदर बकरी की गुफा के पास पहुंचा और बोला, ओ प्यारी बकरी, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतनी सुंदर और सुरक्षित गुफा है। मैं तो बेचारा ठंड में कांप रहा हूँ। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकता हूँ? बकरी दयालु थी, लेकिन जानती थी कि बंदर चालाक है। उसने सोचा कि अगर वह बंदर को अंदर बुलाएगी तो यह जरूर शरारत करेगा। उसने विनम्रता से कहा कि बंदर भैया, मेरी गुफा बहुत छोटी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो गुफा के बाहर रुक सकते हो। बंदर को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर मैं इस गुफा में रह जाऊं तो आराम से जिंदगी बिता सकता हूँ। क्यों ना इसे कोई चालाकी से गुफा के बाहर निकाल दिया जाए। बंदर गुफा के बाहर खड़े होकर डरावनी आवाजें निकालने लगा। वह भेड़िए की तरह हुआ हुआ करता, कभी शेर की तरह दहाड़ता। बकरी को लगा कि कोई खतरनाक जानवर बाहर घूम रहा है। वह डर गई और गुफा से बाहर झांकने लगी। जैसे ही बकरी ने सिर बाहर निकाला, बंदर ने गुफा के अंदर छलांग लगा दी और जाकर सूखी जगह पर बैठ गया और हंसते हुए बोला, अब यह गुफा मेरी है बकरी बहन, तुम जाओ और कोई और जगह ढूंढ लो। बकरी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने धैर्य रखा। वह तेज और चतुर थी। बकरी ने बाहर खड़े होकर मीठी आवाज में कहा, बंदर भाई, तुम सही कहते हो। अब यह गुफा तुम्हारी है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह गुफा बहुत खास है? बंदर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी खास? बकरी ने कहा, यह गुफा सिर्फ बहादुर जानवरों के लिए बनी है। यहाँ सिर्फ वो ही रह सकता है जो ताकतवर और साहसी हो। अगर कोई डरपोक यहाँ रहेगा तो यह गुफा अपने आप सिकुड़कर उसे बाहर फेंक देगी। बंदर डर गया। उसने घबराकर पूछा,
क्या सच में? बकरी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। लेकिन अगर तुम वाकई बहादुर हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बंदर को चिंता होने लगी। उसे लगा कहीं यह गुफा सच में उसे बाहर ना फेंक दे। वह सोचने लगा कि कहीं बकरी सही तो नहीं कह रही। डर के मारे उसने सोचा कहीं और ही चला जाए। बंदर ने जल्दी से गुफा छोड़ दी और फटाक से वहां से भागा और अपने पेड़ पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अब इसके बाद बकरी अपनी गुफा में वापस चली गई और चैन से रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से मुश्किल परिस्थितियों का भी हल निकाला जा सकता है। धन्यवाद।